Assalamu alaikum, my dear students. My name is Rida Khalid. How are you all? I hope you're having a good time. I'm going to teach you English for grade 5. As you all know कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश, दैट इज फॉर ग्रेड 5. उस बुक का यूनिट 6 हम कर रहे हैं. बोर्ड पे चलते हैं जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज का लेसन हम कहां से स्टार्ट करेंगे. So dear students, as you can see on the board, I have written the title of the book, which is Oxford Progressive English. हमारी बुक का टाइटल है, हमारी बुक का नाम है. ग्रेड 5 के लिए यूनिट जो हम कर रहे हैं दैट इज यूनिट 6 और उस यूनिट 6 का नाम है ट्राई एथलीट. हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्राई से मुराद क्या होता है. कौन बताएगा? वंडरफुल. लव्स ट्राई या अल्फाबेट TRI का मतलब है ये एक नंबर प्रीफिक्स है जो कि हम अपने पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं. इसका मतलब ऐसे अल्फाबेट्स जो अगर किसी लफ्ज के साथ लगा दिए जाएं तो वो हमें उसकी तादाद बताते हैं, उसका मीनिंग भी चेंज कर देते हैं. ठीक है. ट्राई से मुराद 3 यानी 3. एथलीट से मुराद मैंने आपको बताया था एक ऐसा शख्स जो कि बहुत फिट है और जो कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है. अब वो ट्राई एथलीट की जगह अगर हम बात करें तो वो कौन सी ऐसी 3 गेम्स हैं जो ये एक ट्राई एथलीट खेलता है. आज के लेसन में मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगी. मैं यहाँ बोर्ड पे 3 लाइनें लगा देती हूँ. इन 3 लाइंस पर मैं आपको बताऊंगी कि एक ट्राई एथलीट ही रन्स यानी कि वो दौड़ता है. ही स्विम्स वो स्विमिंग करता है. ठीक है. और तीसरी गेम जो वो खेलता है दैट इज साइकिल्स. ही साइकिल्स. यहां पर मैंने इन तीनों बातों को वर्ब की सूरत में लिखा है. दैट ही रन्स, अगर हम इसको यहां पर ऐसे लिख लें, ही रन्स, ही स्विम्स एंड ही साइकिल्स. ठीक है. अब हमें पता चल गया कि एक ट्राई एथलीट वो कौन सी 3 गेम्स खेलता है. वो भागता है, ही रन्स, वो स्विमिंग करता है, ही स्विम्स एंड ही इज अ साइकिलिस्ट एज वेल, वो साइकिल भी चलाता है. इसी तरह और इन तीनों चीजों में वो क्या है? 100%. ये 3 गेम्स, ये 3 ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो एक ट्राई एथलीट एक साथ करता है. और एक साथ करने से मुराद है कि एक साथ वो साइकिलिंग में भी हिस्सा ले रहा है, एक साथ वो रनिंग में भी हिस्सा ले रहा है और एक साथ ही वो स्विमिंग में भी हिस्सा ले रहा है. और ना सिर्फ हिस्सा ले रहा है बल्कि जीत भी रहा है. ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे आज के ट्राई एथलीट का. आज हम करने वाले हैं लेसन 3 जिसका नाम है एन इंटरव्यू. किसका इंटरव्यू? एग्जैक्टली हमारे इस ट्राई एथलीट का. और इस ट्राई एथलीट का एक नाम है, इसका नाम है वेन बॉयल. ठीक है. ये आप इसका नाम मेरे साथ पढ़ें, वेन बॉयल. ये एक ऑस्ट्रेलियन ट्राई एथलीट है. ठीक है. जिसके बारे में एक इंटरव्यू दिया गया है हमारी बुक पे लेसन 3 के अंदर. और इंटरव्यू कौन कर रहा है उसका? वेल डन. इंटरव्यू इज बीइंग डन बाय द रिपोर्टर. और रिपोर्टर के लिए उन लोगों ने बुक के अंदर एक R का लेटर दिया गया है. आप देख सकते हैं वो R इसलिए दिया गया है बच्चों के R से मुराद ये हमारा रिपोर्टर. देखें ये R शॉर्ट करने के लिए उसको सिर्फ R से रिप्रेजेंट किया गया है. और वेन बॉयल के नाम के लिए जो यूज किए जा रहे हैं अल्फाबेट्स वो हैं W and B. आप देखेंगे कि पूरे इंटरव्यू में जहां जहां आपको R के नाम से एक डायलॉग दिखाई दे रहा है वो डायलॉग किसका है? रिपोर्टर का. और जहां जहां आपको WB के नाम से एक डायलॉग दिखाई दे रहा है, एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वेन बॉयल का है. ठीक है. ये चीज आपने जहन में रखनी है. आपका काम ये है कि आपने जो डायलॉग दिया गया है यानी कि जो कंप्लीट इंटरव्यू है उस कंप्लीट इंटरव्यू को आपने पढ़ना है. घबराना बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी है जो आप यूज नहीं कर सकते, जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है, तो बिल्कुल नहीं घबराना. आपके पास यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखी है कुछ वोकैबुलरी, जो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं. आपने इन वर्ड्स को पहले मेरे साथ पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको इनका वर्डली मीनिंग और उर्दू में भी इसका इजी मीनिंग बताऊंगी ताकि आप जब इसको अपनी
कॉम्प्रिहेंशन में या आप अपनी जब राइटिंग या अपने टेक्स्ट के अंदर इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरी तरह से मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस से मुराद फासला, जितना भी फासला हमने तय, और हमारे जो इंटरव्यूअर जिसका इंटरव्यू कर रहा है, हमारे ट्रायथलीट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके बारे में बात होगी। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट से मुराद सामान, क्या क्या इक्विपमेंट यूज वो कर सकता है स्विमिंग के लिए, स्विमिंग पूल यूज कर सकता है, स्विमिंग जैकेट्स हो सकती हैं, उसके स्विमिंग गॉगल्स हो सकते हैं, एवरीथिंग दैट ही वेयर्स व्हेन ही स्विम्स। उसके साथ साइकिलिंग के लिए क्या इक्विपमेंट हो सकता है, वेल डन, साइकिल हो सकती है, एक हेलमेट हो सकता है, कुछ पेडल्स हो सकते हैं, कुछ नी कैप्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। और इसके अलावा व्हेन ही रन्स, जब वो भागता है तो वो कौन से ऐसे इक्विपमेंट यूज करता है, बिल्कुल सही, वो यूज करता है एक बहुत उम्दा किस्म के, एक बहुत आला और एक्स्ट्रा क्वालिटी के शूज, ठीक है, बहुत सॉफ्ट शूज वो पहनता है। और वो किस तरह के आउटफिट यानी किस तरह के कपड़े पहनता है उस सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी इंटरव्यू में दी गई है। नंबर 3 इज फूड, किस तरह का खाना, किस तरह का खाना एक ट्राई एथलीट खाता है, या हमारा ट्राई एथलीट जो है उसके बारे में वो अपने फूड के बारे में भी बता रहा है इंटरव्यूअर को कि मैं क्या खाना खाता हूँ। स्लीप, वो ये भी बता रहा है कि मैं कितने घंटे सोता हूँ, एक ट्राई एथलीट यानी कि हमारा ट्राई एथलीट वेन बॉल कितने टाइम के लिए सोता है। ट्रेनिंग, अपनी वो जितनी भी वर्जिश, अगर हम मास की बात करें ट्रेनिंग में आती है इनकी एक्सरसाइजेस, ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं जो वो अपनी बेहतर बनने के लिए करता है उन एक्सरसाइजेस को कहा जाता है, बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। एडवाइस से मुराद वो क्या एडवाइस करता है अपने छोटे लोगों को या अपने बाद आने वाले लोगों को, जो एडवाइस करता है यानी जो नसीहत करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रिंक, वो क्या पीता है, ठीक है, कितना पानी पीता है, जूसेस लेता है तो कितने जूसेस लेता है, एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद स्टडीज, डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, हर इंसान ये सोचता है कि हम अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो पढ़ाई तो करना जरूरी है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो ट्राई एथलीट है वो अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करता है, जबकि उसने 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक साथ करनी है, ये सब बातें उसने अपने इंटरव्यू में बताई हुई हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन सब बातों का जवाब मिलेगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, आज की वोकैबुलरी है, और इन सब बातों को जिसके बारे में आगे बात हो रही है इनको क्या कहा जाता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। कुछ एक्सटेंडेड वोकैबुलरी मैंने लिखी है। इस एक्सटेंडेड वोकैबुलरी का मतलब है कुछ लफ्ज ऐसे हैं आपकी इस इंटरव्यू के अंदर जो आपके हिसाब से थोड़े से न्यू वोकैबुलरी है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आप उनको ब्रेक डाउन करें 2 या 3 सिलेबल्स के अंदर, यानी 2 या 3 पार्ट्स के अंदर, और फिर उनको पढ़ें। जैसे ये वर्ड है चैंपियनशिप, ठीक है, एक साउंड, दूसरी साउंड, तीसरी साउंड, चैंपियनशिप। इसी तरह वर्ड्स को ब्रेक करके जब पढ़ें तो हमें वो बहुत आसान लगते हैं, इसीलिए मैंने कुछ वर्ड्स 5 वर्ड्स यहाँ पर लिखे। इससे ज्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं। जब कभी भी आपको पढ़ने में, रीडिंग में मुश्किल हो, डिफिकल्टी हो, आप वर्ड्स को ब्रेक कीजिएगा और फिर उसके बाद उनकी साउंड्स के हिसाब से उनको आप मिला के पढ़ेंगे तो ये लफ्ज आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखते हैं किलोमीटर्स, ठीक है, एक साउंड ये हो गई, एक साउंड ये होगी, किलोमीटर्स। थर्ड वर्ड इज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। अब जो बी है, ये बी क्या है यहाँ पर, साइलेंट, बहुत गौर से देखिएगा, ये बी है साइलेंट, बी की आवाज नहीं आएगी, सो हमारा होगा वन साउंड इज क्लाइम, दूसरी साउंड होगी इंग, क्लाइंबिंग। अब आपने इसको एम के साथ इसकी साउंड आई के साथ जोड़नी है, ठीक है, क्लाइंबिंग। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग, ठीक है, आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिसिंग भी पढ़ सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। लास्ट इज यूथ, एक साउंड आएगी यू की, एक साउंड आएगी थ की, ठीक है, सो ये आपकी सिर्फ एक फोनिक साउंड है, थ, यूथ, ठीक है, इसको आपने इस तरह पढ़ना है। तो ये थे आज के एक्सटेंडेड वोकैबुलरी वर्ड्स। आई एम प्रीटी श्योर जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे आपके लिए ये वोकैबुलरी
इस वोकैबुलरी को यूज करते हुए अपनी इंटरव्यू को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और आपको फटाफट से बहुत जल्दी से उसकी सारी समझ भी आ जाएगी। यहाँ पर आपके पेज के ऊपर एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इज रीड द इंटरव्यू विद वेन बॉयल, एन ऑस्ट्रेलियन triathlete. Got it? Circle the subjects that he talks about. अब आप इस चीज को दोबारा से देखें। We have to circle the subjects that he talks about. वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा है। मैंने बोर्ड के शुरू में आपको बताया था कि ये जो बातें मैंने यहाँ पर जो वोकैबुलरी वर्ड्स लिखे हैं, ये कुछ ऐसी वोकैबुलरी है कि जिसके बारे में हमारा पूरा इंटरव्यू है। हमारा ट्रायएथलीट इस इंटरव्यू में इन सारे लफ्जों को इस्तेमाल करते हुए अपनी रूटीन या अपनी सारी वो बातें बता रहा है जिनको वो फॉलो करते हुए एक ट्रायएथलीट बना। तो वो सब्जेक्ट्स क्या होता है? सब्जेक्ट्स क्या है? समथिंग दैट ही टॉक्स अबाउट। हम यहाँ उर्दू में लिखते हैं जिस चीज के बारे में बात की जा रही हो, यानी कि समथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। समथिंग दैट यू टॉक अबाउट। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है। इसके ऊपर बेशक एक स्टार बना लें इस तरह का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने आज एक नई बात सीखी कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिस चीज के बारे में बात की जा रही हो किसी सेंटेंस के अंदर, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। समथिंग दैट यू टॉक अबाउट। इसको फटाफट से अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करें, उसका इंग्लिश और उर्दू दोनों मीनिंग्स लिखें। ठीक है, बोर्ड के अगले हिस्से में चलते हैं जहां पर आज की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इज क्लियर, यू हैव टू रीड द इंटरव्यू। अब हम जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 की तरफ। So, my dear students, instruction number 2 is read the interview again and complete the information box. आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारे उसी ट्रायएथलीट की है जिसके बारे में हम यहाँ पर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। उसका नाम क्या है? सबसे पहले आता है नेम। नेम इज वेन, मिस्टर वेन बॉयल। ठीक है, यहाँ पर आपको इनिशियल्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम लिखना है सिर्फ। एज, अब कौन बताएगा कि उसकी एज क्या थी? वेल डन, उसकी एज थी 14 years. He was only 14 years old. ठीक है, आप जब भी एज लिखें तो एज के साथ years old या इसके अलावा आप लिख सकते हैं YO. YO भी ये बताता है कि आप ये लिख रहे हैं years old. ठीक है, ये एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं आपको बता रही। He lives in, where does he live in? Well done. We have already read, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ रहता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल सिडनी में। ठीक है, सिडनी कॉमा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक हो गया। ट्रेनिंग, हाउ मेनी आवर्स पर डे या पर आवर्स वो ईच वीक में देता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर उसने लिखा है कि वो 2 घंटे रोज के देता है और 6 days a week। संडे को वो नहीं करता। ठीक है, ओनली 6 days। तो हमने यहाँ लिखना है 2 hours अगर डेली के हैं और 6 days हैं तो कितने इन टोटल बन जाएंगे पर आवर? सो वो 12 hours ईच वीक या पर वीक जो ट्रेनिंग कर रहा है। कॉम्पिटिशन्स उसके कौन कौन से हैं? यहाँ पे 2 कॉम्पिटिशन के नाम लिखे गए हैं। यूथ कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, ये आप अपनी बुक से देखिएगा, वहां पर भी लिखे हैं। उसको ढूंढें, उसको अंडरलाइन करें और यहाँ पर लिख दें। और उसके बाद ऑल स्कूल सिडनी कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, ये 2 कॉम्पिटिशन्स हैं जो वहां पर लिखे गए हैं आपकी बुक के अंदर, इनको आप ढूंढ के यहाँ पर उनके नाम लिखिएगा। होप्स, हमारा ट्रायएथलीट क्या होप कर रहा है कि वो क्या करे फ्यूचर में? एब्सोल्युटली, हमारा ट्रायएथलीट होप कर रहा है दैट ही स्टेज as fit as he is now and wins more championships. ठीक है,
चैंपियनशिप्स क्या होती हैं? चैंपियनशिप्स होती हैं जब आप एक ट्राई एथलीट हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जिनके प्रॉपर रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स दिए जाते हैं, मेडल्स होते हैं, गोल्ड मेडल या इस तरह की चीजें, जब इंसेंटिवाइज करके यानी कोई इंसेंटिव या कोई फायदा देके आपसे वो चैंपियनशिप करवाई जाए तो उसको कहते हैं चैंपियनशिप। या ऐसा मैच करवाया जाए, 2 टीम्स के दरमियान हो सकता है, मल्टीपल लोगों के दरमियान हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ चैंपियनशिप। ओके, अच्छा, ये हमारा पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि बहुत आसान है। हमें पता है कि हम हर एक्सरसाइज में कुछ 1 या 2 सवाल इस तरह के करते हैं जो कि हमारी पेयर एक्टिविटीज होती हैं। अब ये पेयर एक्टिविटीज आप अपने घर पे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने सबसे पहले अपनी मामा या पापा या अपने किसी सिबलिंग या अपने बहन भाई या किसी भी अपने फ्रेंड जिसके साथ आप बैठ के पढ़ रहे हैं, उस फ्रेंड के साथ आपने अपने ये आंसर्स मैच करने हैं। इट सेज आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस इन पेयर्स टू चेक द इंफॉर्मेशन। अब ये काम आपने कैसे करना है? देयर आर गोइंग टू बी 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। ठीक है, आपने क्या करना है, इन गेम्स को इस तरह खेलना है कि स्टूडेंट 1 एक सवाल करेगा और स्टूडेंट 2 उसका आंसर देगा, फिर एक सवाल स्टूडेंट 2 करेगा और फिर उसका जवाब स्टूडेंट 1 देगा। इसी तरह करते हुए आपने अपने जो इस बॉक्स के, इस चार्ट के जो आंसर्स हैं उनको आपने मैच करना है। ठीक है, सो ये आपका हो गया नंबर 3 पार्ट, ये आप अपने घर पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद मूविंग ऑन टू नंबर 4, फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द इंटरव्यू that mean the following and write them in your given spaces। आपने इन अल्फाज को ढूंढना है। जो फ्रेजेस यहाँ लिखे गए हैं ये आपकी बुक में नहीं होंगे, दोबारा से सुनिएगा, ये फ्रेजेस आपकी बुक में नहीं दिए गए, ये फ्रेजेस आपके सिर्फ यहाँ पर इस एक्सरसाइज में दी गए हैं, आपकी बुक के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने इन फ्रेजेस को पढ़ते हुए ध्यान से सोचना है कि ये किस लफ्ज का मीनिंग बन रहा है, ये फ्रेज किस लफ्ज की तरफ इशारा कर रहा है हमें। ठीक है, आइए इसको मिलके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, अ पर्सन हु डज द ट्रायएथलॉन। एक ऐसा शख्स जो ट्राई एथलीट है, ट्राई एथलॉन कर रहा है, एक टाइम पर 3 गेम्स के साथ खेल रहा है और चैंपियनशिप्स में भी हिस्सा ले रहा है। तो वो ट्रायएथलॉन क्या अगर एक शख्स कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायएथलीट। वेल डन। लेट्स राइट इट हियर। डू नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हमें कैपिटल लेटर की यहाँ जरूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हम लिख रहे हैं कोई एक प्रॉपर नाउन। ठीक है। नंबर 2, गेटिंग बेटर एंड बेटर। एक चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद आप उसमें बेहतर होते जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? नो, इट इज नॉट कॉल्ड प्रैक्टिसिंग, इट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग। ठीक है, इम्प्रूविंग का लफ्ज भी आपको आपकी इंटरव्यू के अंदर मिल जाएगा। इम्प्रूविंग या आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नंबर 3। 1 और 2 को हम सर्कल कर देते हैं क्योंकि हमारे डन हो गए हैं। नंबर 3, पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली। वो लोग जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, क्या होता है उनके साथ? yes, they get tired and they get fit. ठीक है, तो the word that we are looking for is fit. ठीक है, अगर आपको वर्ड फिटनेस मिल रहा है तो आप उसमें से ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है। फिटनेस तो एक नाउन है, लेकिन हमने एक जो है एक एडजेक्टिव बनाना है, यानी उसके हमने सिर्फ एक एडजेक्टिव देखना है, तो फिट इज द वर्ड दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, फिट लिखेंगे यहाँ। नंबर 4, अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि चैंपियनशिप्स क्या होती हैं, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशंस होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशंस होते हैं, उनको कहा जाता है championship. All right. Number 5, second in a competition. कोई एक ऐसा शख्स, ऐसा स्पोर्ट्समैन, ऐसा ट्राई एथलीट जो किसी कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ रहा, बट ही इज कमिंग सेकेंड, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे अपनी इंटरव्यू में ढूंढ के दिखाएं। वेल डन। द वर्ड वी आर लुकिंग फॉर इज a runner up.
ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड वर्ड, सो एक डैश लगाएंगे उसके दरमियान. नंबर 6, दिस इज द लास्ट वन फॉर दिस पार्ट. स्टार्टेड डूइंग, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है अ स्पोर्ट, यानी कोई एक ऐसा शख्स जिसने अभी अभी स्पोर्ट्स करना स्टार्ट की है, तो उसको क्या कहेंगे? He, let me give you a hint. He has recently begun a sport. अब वर्ड begun को देखें और अपने जहन में सोचें कि ऐसा क्या हो सकता है जो नाम हम दे सकते हैं एक ऐसे शख्स को जिसने अभी अभी कोई एक स्पोर्ट करना शुरू किया है. बिल्कुल सही. आप अपनी गेम्स में भी देखते हैं 3 लेवल्स होते हैं, बिगिनर और मिडिल होता है और एक प्रो लेवल होता है. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बिगिनर्स की. ठीक है, a beginner, ठीक है, or you can say we can just leave it here like this, beginner. ठीक है, so ये हो गए हमारे आज के कुछ words जिनके meanings phrases की सूरत में हमें यहाँ पर पार्ट 4 में दिए गए थे. हमने इनको पढ़ा और अपने टेक्स्ट को यानी अपने इंटरव्यू को भी दोबारा पढ़ा और उसके बाद यहाँ से हमने निकाले जो वर्ड्स हमने यहाँ लिखने थे. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी इजी एंड यूर अंडरस्टैंडिंग. आई होप आपको मेरे साथ करने में मजा आ रहा है. बोर्ड के थर्ड हिस्से में चलते हैं जहां पर आज की लास्ट एक्टिविटी हम करते हैं और उसके बाद लेसन को करेंगे क्लोज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम वेयर आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस बिकॉज इट सेज हियर व्हाट अबाउट यू. आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप किस किस्म की स्पोर्ट्स खेलते हैं. ओह दैट्स ग्रेट, क्रिकेट खेलते हैं. एंड बैडमिंटन, okay, and oh you also play hockey, football, oh that's great, that's amazing. लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस दी हैं. अगर आपको इस एक्सरसाइज के यही 3 लफ्ज यानी यही 3 गेम्स में चूज करना पड़े कि आप सबसे पहले क्या खेलेंगे, उसके बाद क्या खेलना पसंद करेंगे और एंड पे क्या खेलना पसंद करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, Which of the sports would you like to take up? Take up से मुराद कौन सी चीज जो आप बेहतरीन करना चाहते हैं अपनी, नॉट जस्ट अ बिगिनर लेवल, आप चाहते हैं कि आप उसमें प्रो हो जाएं. उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे एक चीज रखते हैं और थर्ड पे हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं कि अगर आप एक ट्रायथलीट होते तो आप क्या करते. स्विमिंग, इसके आगे एक डैश है, साइकिलिंग एक डैश, रनिंग डैश. अब आपने बताना है पार्ट, किस पार्ट में मैं 1 लिखूं, किस में 2 लिखूं, किस में 3 लिखूं. स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से लिखती हूँ कि अगर मैं ट्रायथलीट हूँ तो मैं सबसे पहले स्विमिंग सीखना चाहूंगी. ठीक है, उसके बाद मैं चाहूंगी कि मैं रनिंग करूं और मैं चाहूंगी कि नंबर 3 पे मैं साइकिलिंग करूं. आपने अपनी बुक के अंदर जब ये पार्ट सॉल्व करना है पार्ट 5, तो उस पार्ट 5 में आपने खुद से सोचना है, अपने दोस्त से नहीं पूछना. आप ये काम खुद सॉल्व करेंगे. देखें कि आपको इन तीनों में से कौन सी ऐसी स्पोर्ट है जो सबसे ज्यादा पसंद है, उसको नंबर 1 दे दें. कौन सी ऐसी स्पोर्ट है जो इसके बाद आप करना चाहते हैं, नंबर 2. और जो लास्ट वन इज नंबर 3, ठीक है, उसको आप यहाँ पे नंबर 3 लिख देंगे. सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे. जो मैं आपको पढ़ाना चाहती थी, हमारा सारा काम आज की एक्सरसाइज का हो चुका है. लेसन नंबर 2 हम यूनिट 6 का कंप्लीट कर चुके हैं. There is one last thing which I want to give you as homework, okay? ये आपका होमवर्क है. होमवर्क में क्या है? ओलंपिक ट्रायथलॉन. अब क्या है? कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स. आपकी बुक के पेज के ऊपर एक बॉक्स दिया गया है. ठीक है, उन बॉक्सेस के अंदर एक तरफ स्पोर्ट्स लिखी गई है, यही 3 स्पोर्ट्स. ठीक है, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. सेकेंड पार्ट में आपने उसमें बताया हुआ है कि आपने किस स्पीड से उसको करना है. किलोमीटर्स में स्पीड दी गई है. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? शाबाश, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसी इंटरव्यू में. ठीक है, और उसके अगला जो बॉक्स है जिसमें लिखा है एडवाइसेस, उन एडवाइसेस में क्या है? उन एडवाइसेस में आपने देखना है कि हमारा जो ट्रायथलीट था वो हमें क्या एडवाइस कर रहा था. ठीक है, उन एडवाइसेस को आपने देखना है. अपने एक हाइलाइटर पकड़ ले या एक कलर पेंसिल ले ले, उसको हाईलाइट करें टेक्स्ट के अंदर से, यानी कि हमारी राइटिंग जो है उन सेंटेंसेस को आपने हाईलाइट करना है. उसके बाद आपने उस एडवाइस बॉक्स में जाके इंफॉर्मेशन को फिल करना है. ठीक है, ये है आपका होमवर्क. इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप ये 3 गेम्स खेलना चाहते हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या एडवाइस ट्रायथलीट ने आपको की थी, क्या वो हेल्पफुल थी और क्या नहीं. ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेसन. आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ट्रायथलीट के बारे में पता चल गया होगा. और इसके अलावा जो हमने आज कुछ
गेम्स के बारे में सीखा, उसके अलावा जितनी भी बातें आज हमने सीखी हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी है होमवर्क में, ये हमें सब समझ आ गया होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.